डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, इसमें बेटे 11.30, ठीक है। इसमें पहले हम बेसिक्स कर लेते हैं। इसमें क्या है, बेसिक्स क्या है, पहली थ्योरम है जो हमारे थ्योरम की थी ना, उसका ही कन्वर्स है। ये क्या कह रहा है इस थ्योरम में, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल की बातें कर रहा है, तो ये हो गया बेटे एक हमारा ट्राइंगल ABC। और क्या कह रहा है, ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये कह रहा है कि हमारी एक लाइन डिवाइड्स करते हैं टू साइडों को, इसकी टू साइडों को डिवाइड करते हैं। मान लो एक लाइन हो गई हमारी ये वाली, जो ट्राइंगल की AB और AC दोनों साइडों को क्या कर रही है बेटे, हमें क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अर्थात मान लो ये साइड कौन सी, हमारी लाइन कौन सी, DE। फिर कह रहा है ये ट्राइंगल इन सेम रेशियो, और सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बताओ कि जो लाइन है वो तीसरी वाली लाइन के कैसी है, पैरेलल में दे रखी है। तो देखो बेटे करते हैं आगे। गिवन में क्या दे रखा है, ABC इज ए ट्राइंगल, क्लियर। फिर क्या है बेटे, DE डिवाइड्स AB and AC सेम रेशियो किसमें डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये कहना चाह रहा है कि AD/DB इक्वल AE अपॉन EC, ये डिवाइड कर रही है। अर्थात ये हमारे लिए गिवन है। फिर टू फाइंड नहीं बेटे, प्रूव आएगा यहाँ पे। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में हमें करना है कि जो थर्ड लाइन है DE जो खींची गई है, वो तीसरी लाइन अर्थात BC के कैसी है बेटे, वो पैरेलल में दे रखी है। क्लियर है, ठीक है। नहीं है तो क्या कर लेते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ DF पैरेलल BC। हमने एक लाइन खींच दी बेटे यहाँ से D से होकर के, ये रही, ये F पॉइंट है, ठीक है, जो कि कैसे खींची है, जो कि BC के कैसी दे रखी है, पैरेलल में दे रखी है। तो देखो बेटे प्रूव करते हैं। अब प्रूव टेकिंग ट्राइंगल ABC, तो देखो क्या है, क्योंकि DF पैरेलल में हमारे BC के, इसे बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं इसे ऊपर वाली को। तो ये क्या है बेटे, हमारी Y कंस्ट्रक्शन के द्वारा तो है कि DF जो है वो क्या BC से पैरेलल में दे रखी है। Y कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद में क्या है, Y कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये हो गया कि AD/DB और AF/FC किससे बेटे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, ठीक है। नहीं है इक्वेशन नंबर इसे दे देता हूं बेटे सेकंड। इसे क्या दे देता हूं, सेकंड। तो देखो बेटे क्या लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखो बेटे फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है, AD/DB इक्वल है AF/FC। यहाँ पर भी AD/DB इक्वल है AE/EC से। तो कहने का अर्थ है कि जब AD/BD ही इसके इक्वल है, AD/BD ही इसके इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हो गए, इक्वल। अर्थात मैं कह सकता हूँ AE/EC और AF/FC, ठीक है। तो यही होगा हमारा, दोनों इक्वेशनों को लेने के बाद में यही आएगा, नहीं आएगा, आ रहा है समझ में। तो देखो बेटे अब इधर देखते हैं। फिर ये है, अब मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। करो क्या है, AE/EC + 1 इक्वल AF/FC + 1। तो देखो क्या आ जाएगा, AE + EC/EC, इधर FC हमारा LCM आ गया, तो इधर क्या बच जाएगा बेटे, AF + FC।
ए अपॉन ई सी क्या है, पूरी ए सी है, और ए एफ अपॉन एफ सी क्या है, पूरी ए सी है, ठीक है। और नीचे जो दे रखे हैं उनको यूं ही नोट कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया बेटे, ए सी से ए सी गया तो क्या बच जाएगा हमारा, सीधा बचेगा ई सी इक्वल एफ सी, ई सी इक्वल एफ सी, अर्थात जो डिस्टेंस ई सी है वही एफ सी है, क्या है, वही एफ सी है। तो क्या यहां से क्या निष्कर्ष निकला, ये क्या होगा बेटे, सो दिस इज ओनली पॉसिबल when E and F are कोइंसिडेंट। कैसे हो बेटे, ये कोइंसिडेंट हो, ठीक है। अर्थात ये दोनों बिंदु, ये दोनों पॉइंट एक ही हों तभी जाके हमारा क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। तो कहने का अर्थ है जब बेटे ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, और मैंने ये कैसे निकाला है कि जब क्या बेटे डी एफ बी सी का पैरेलल है, तो इसका मतलब डी ई भी क्या हो गई, डी ई भी पैरेलल में हो गई हमारी बी सी के, हैंस प्रूव्ड। ये हो गई बेटे आपकी थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। आ गया समझ में, नोट करो तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे रूल ऑफ सिमिलरिटी। रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। इसमें फर्स्ट रूल क्या है बेटे, ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी रूल। तो सिमिलरिटी के लिए क्या है, दो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। इन्हें मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या है, दो ट्राइंगल ले लिए हैं, तो देखो क्या है इसमें, एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्लियर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो क्या है, देखो इसमें दे रखा है हमारे लिए एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर, ठीक है। तो दो आ गए, तो रूल क्या होगा, दो एंगल आ गए ना एक साथ में, तो क्या आ जाएगा, वाई ए सिमिलरिटी रूल, दोनों ट्राइंगल नंबर ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। आया समझ में, ये हो गया बेटे हमारा रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक। और इनको क्या बेटे, ये हमारे लिए दे रखी हैं, ये क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। अब रूल लेते हैं सेकंड वाला, एस सिमिलरिटी रूल। तो इसके लिए भी क्या है, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये 10 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 3 की, ये 8 की और ये 4 की, ठीक है। तो देखो क्या लेते हैं, दोनों ट्राइंगलों को ले लेते हैं, एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, क्या हो गया भाई 10/5, तो कितना आ गया 2:1, कितना आ गया 2:1 हमारा आ गया। तो देखो अब इधर देख लेते हैं आगे, सेकंड ये वाली साइड ले ली, अब बेटे इनको ले लेते हैं नीचे वाले को, बी सी अपॉन क्यू आर, तो कितना है 8/4, तो कितना आ गया 2:1, तो 2:1 इसका है, 2:1 इसका है हमारा। तीसरी साइड ले लेते हैं कौन सी, ए सी अपॉन रेशियो में कौन सी लेनी है, पी आर, कितना है 6:3,
6:3 तो कितना आ रहा है 2:1, अर्थात तीनों साइड हमने जो लिए हैं इनमें आपस में इनके रेशियो कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया रूल हमारा YSSS सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे सिमिलरिटी रूल से हमारे ये ट्राइंगल दोनों कौन कौन से लिए हैं, ABC और PQR। तो ABC ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया हमारा ट्राइंगल PQR के। ये हो गया बेटे आपका रूल नंबर सेकंड। कौन सा, रूल नंबर सेकंड। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड रूल होता है इसका SAS सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल, ठीक है। दो ट्राइंगल ले लेते हैं इसमें भी। ABC PQR, ठीक है। हमने 10 की ले ली, ये 5 की, ये 8 की, ये 4 की, और ये बेटे एंगल हमारा आपस में कैसा है, सेम है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR यही है। तो देखो क्या करेंगे, दोनों साइडों को ले लेते हैं। AB/PQ कितना आ गया 10/5 2:1। इसी तरह एंगल B इक्वल एंगल Q, ये गिवन है बेटे हमारे लिए, सब चीज़ गिवन है, सब चीज़ गिवन है ये हमारे लिए। ये भी गिवन थी, ये तो मैंने निकाली थी, लेकिन ये गिवन है। ठीक है, तो देखो अब रेशियो फिर इनका निकालते हैं। BC/QR कितना हो गया 8/4, तो कितना आ गया 2/1। तो क्या हो गया SAS। भाई रूल क्या है हमारा SAS, अर्थात जो एंगल है वो दोनों साइडों के बीच में बना हुआ होना चाहिए, अर्थात दोनों साइडों से ही, उन दोनों साइडों से ही मिलकर बना हुआ होना चाहिए। तो लगता है ये रूल। तो देखो ये वाली साइड फिर एंगल, फिर ये वाली साइड, इन दोनों साइडों के बीच में तो है एंगल, तो SAS रूल लग गया। तो देखो इधर लिख देते हैं इसे हम YSSS सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR। ये बेटे हमारे 3 रूल होते हैं बस इसमें। ठीक है, ओनली ये 3 रूल्स ही होते हैं हमारे इसमें। और आपको साथ ही साथ में बता देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, हमारे सिमिलरिटी में 3 रूल हैं। AA, इसे हम बेटे AA भी कह सकते हैं, तीनों A हैं। और इसे SSS, इसे SAS। और इसके साथ में बता दूं बेटे रूल कॉन्करेंसी रूल। कॉन्करेंसी रूल होते हैं बेटे SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। ये बेटे हमारे कौन से रूल होते हैं, कॉन्करेंसी रूल होते हैं। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो नोट करो पहले इसे।